हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु कौशिक एंड आई एम हियर ऑन योर यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु। अब देखिए, लास्ट लेक्चर्स तक या लास्ट वीडियो तक हमने जो बात की है उसमें हमने बताया है आपको कि नाउन क्या हुआ करता है, यानी कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले बताए, फिर सेंटेंसेस बताए और फिर उसके बाद नाउन की जिक्र किया। नाउन में हमने 50 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन भी आपको कराए हैं, जिनकी लास्ट की 4 वीडियोस आप उसमें देख सकते हैं। कहाँ पे मिल जाएगा लिंक? तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंसेस, सभी की वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे की। तो नाउन हमारा हो गया और नाउन से अगला चैप्टर की बात करते हैं, जिसका नाम हुआ करता है क्या? प्रोनाउन, यानी कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है और नेक्स्ट चैप्टर क्या है? प्रोनाउन है। अब ये प्रोनाउन क्या हुआ करता है? तो देखिए, प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहा करते हैं? तो प्रोनाउन को हिंदी में कहा करते हैं सर्वनाम। और सर्वनाम यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। उसी प्रकार दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर नोन एज प्रोनाउन, यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। उसी प्रकार जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को क्या कह देते हैं? हम प्रोनाउन कह देते हैं। अब ये जो प्रोनाउन जो शब्द है वो कौन से शब्द होंगे या कैसे ये नाउन के स्थान पर इस्तेमाल किए जाएंगे? तो चलिए आइए देखते हैं सेंटेंसेस के बेस पर। जैसे हमने माना कि कोई सेंटेंस हमने लिखा कि तो देखिए, ये हमने एक सेंटेंस लिखा और सेंटेंस क्या लिखा कि राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन, आई लाइक हिम वेरी मच। तो राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन, यानी राम जो है वो एक ईमानदार व्यक्ति है और आई लाइक हिम वेरी मच। अच्छा, वैसे तो आपको सेंटेंस में पर वर्ड आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ड का क्या है, यानी कि वो वर्ड कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे माना कि हमने सेंटेंस नंबर 1 में देखा तो यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं जिनमें से राम जो शब्द है वो क्या होगा? आपका नाउन हो जाएगा। इस जो शब्द है वो काम कर रहा है किसका? वर्ब का काम कर रहा है। एन जो शब्द हुआ करता है वो हो जाता है क्या? आपका आर्टिकल। ऑनेस्ट जो है वो पर्सन की विशेषता बता रहा है और पर्सन जो शब्द है वो आपका क्या है? नाउन है। और नाउन की विशेषता जब कोई शब्द बताया करता है तो वो हो जाया करता है क्या? एडजेक्टिव हो जाया करता है। वैसे ही अगर हम अगले सेंटेंस की बात करें तो अगले सेंटेंस में यहां पर आया आई, यहां पर लाइक, यहां हिम और ये वेरी और मच, ये कुछ शब्द आए हैं और ये भी काम कर रहे हैं किसका? तो वही चीज देखते हैं कि कौन सा शब्द किस चीज का काम कर रहा है। जैसे आई जो शब्द है वो किसी ना किसी नाउन के स्थान पर आया होगा। कैसे? जैसे देखिएगा, यहां पर सेंटेंस आया कि राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन, कि राम जो है वो एक ईमानदार व्यक्ति है। और फिर आगे कहा उसने आई लाइक हिम वेरी मच। अब आई, मान लिया मैं कह रहा हूं इस बात को, आई जो शब्द हुआ करता है वो किसके लिए आया? तो मेरे लिए आया। अब जैसे मान लिया मेरा जो भी नाम है तो मेरे नाम के स्थान पर ये शब्द आया है क्या? आई जो शब्द आया है वो मेरे नाम के स्थान पर आया है और नाम जितने भी हुआ करते हैं वो सभी क्या हुआ करते हैं? नाउन हुआ करते हैं। और चूंकि नाउन के स्थान पर शब्द आया है इसीलिए ये शब्द जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो प्रोनाउन इसको कहेंगे, किसको? आई को प्रोनाउन कह देंगे। वैसे ही सेंटेंस में हमने बताया था 3 चीजें मेन होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो वर्ब जरूरी है होनी, तो ये जो वर्ब है वो क्या है? इसमें लाइक जो शब्द है वो वर्ब है। उसी प्रकार एक शब्द आ गया यहां पर हिम। अच्छा, चलिए आई के हिसाब से नहीं भी समझ में आया होगा तो इस हिम से समझ में आ जाएगा। तो ये शब्द हिम क्या है और आया किसकी जगह पर है? तो देखिए, सेंटेंस आया कि राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन, राम जो है वो क्या है? एक ईमानदार व्यक्ति है। आई लाइक हिम, मैं पसंद करता हूं उसको। तो हिम क्या है? अब हिम किसकी जगह पर आया है? तो किसको पसंद करता हूं? तो मैं पसंद करता हूं किसको? तो बात कर रहा है किसकी? राम की बात कर रहा है, यानी पसंद करता हूं किसको? तो राम को पसंद करता हूं, यानी इस राम की जगह पर यहां पर एक शब्द आया और शब्द आया क्या? हिम आया। और चूंकि राम की जगह पर आया तो राम क्या था? तो राम था, यहां पर आपको साफ पता चल रहा है क्या था? नाउन था। और चूंकि नाउन के स्थान पर आया है इसीलिए यही शब्द आपका क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। यानी कि जहां जहां पर कोई भी शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग कर लिया जाए तो समझ जाए कि वही शब्द आपका क्या होगा? तो वही आपका प्रोनाउन हुआ करता है। क्लियर? जब जब भी नाउन के स्थान पर कोई शब्द आएगा तो उसको प्रोनाउन कह दिया करते हैं। प्रोनाउन तो चलिए समझ में आ गया, कह दिया करते हैं। वैसे ही जैसे अब हमने नाउन के टाइप पढ़े थे वैसे ही प्रोनाउन के टाइप देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से टाइप का हुआ करता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का जो सबसे पहला टाइप हुआ करता है वो क्या हुआ करता है? तो सबसे पहला टाइप हुआ करता है
पर्सनल प्रोनाउन क्या हुआ करता है, पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल क्या हुआ करता है, तो देखिए पर्सनल नाम से ही आपको पता चल रहा है, पर्सनल यानी कि बात कर रहा है किसकी, तो खुद की बात कर रहा है, यानी कि निजवाचक सर्वनाम एक तरह से हम कह सकते हैं किसको, व्यक्तिवाचक या निजवाचक सर्वनाम हम इसको कह सकते हैं। तो पर्सनल यानी कि जो चीजें खुद के लिए इस्तेमाल हो, जैसे अभी अभी हमने देखा कि मैंने खुद के लिए प्रोनाउन क्या इस्तेमाल किया, आई यूज किया, यानी कि आई जो प्रोनाउन होगा वो कौन सा प्रोनाउन होगा, तो वो यही प्रोनाउन होगा, कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन जो हुआ करते हैं, यानी जो हम खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो कितने प्रकार से विभाजित किए जा सकते हैं। जैसे अगर हम जनरल सी बात लें, तो जब भी कहीं पर कोई कन्वर्सेशन, कोई बातचीत चल रही होती है, तो प्रत्येक बातचीत में कम से कम 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। कितने लोग, 3 लोग। कैसे कैसे, तो एक तो वह व्यक्ति जो कि बोलने वाला है, यानी कि जब बात चल रही है तो भाई 2 व्यक्ति तो होंगे जनरली, यानी कौन कौन से, एक तो बोलने वाला और एक सुनने वाला। वैसे तीसरा व्यक्ति वो होगा जिसके बारे में बात हो रही होगी, यानी कि टोटल कितने व्यक्ति हो जाएंगे, तो 3 व्यक्ति हो जाएंगे, एक तो बोलने वाला, एक सुनने वाला और एक तीसरा व्यक्ति वह जिसके बारे में बात चल रही है। तो वहीं पर अगर हम बात करें तो वही हो जाता है क्या, पर्सनल प्रोनाउन। वो तीनों ही क्या कहलाएंगे, पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे। और उन तीनों को हम कुछ इस तरह से डिवाइड कर दिया करते हैं कि भैया पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो 3 प्रकार से बांटे जा सकते हैं। एक तो हो सकता है कौन सा पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन। दूसरा हो सकता है कौन सा पर्सन, तो सेकंड पर्सन। और तीसरे को कह दिया करते हैं क्या, तो कह दिया करते हैं थर्ड पर्सन, यानी कि पहला व्यक्ति जो कि बोलने वाला है उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट पर्सन। और जो सुनने वाला है उसको क्या कहेंगे, सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात हो रही होगी उसको एक तरह से क्या कह देंगे, थर्ड पर्सन कह दिया जाता है। आई बात समझ में। अब देखिए इनमें से कौन कौन से व्यक्ति आएंगे जो कि बोलने, सुनने और जिसकी बात हो रही है वो वाले होंगे। तो जरा ध्यान से देखेंगे तो इसके लिए एक छोटी सी हम टेबल बना लिया करते हैं और इसको समझने के लिए ध्यान देते हैं कि किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए जब हमने नाउन में बताया आपको, तो ये तो समझ में आ गया कि हमारे पास 3 पर्सन होंगे, पहला बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला और तीसरा जिसके बारे में बात हो रही है। लेकिन ये जो 3 पर्सन होंगे इनको 3 तरह से डिवाइड किया जा सकता है। कितनी तरह से, 3 तरह से। अब कैसे कैसे, तो डिवीजन जो हुआ करता है वो हमने नाउन में भी किया था। और नाउन में जो डिवीजन किया था, तो नाउन का एक तो डिवीजन जनरल था कि 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, तो कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। उसके अलावा नंबर्स की फॉर्म में बांटा गया, सिंगुलर और प्लूरल। उसके अलावा एक और फॉर्म में बांटा गया था, किसमें, तो केसेस में बांटा गया था। और केस के हिसाब से नाउन को बेसिकली बताया था 3 प्रकार से बंटवारा होता है। कौन कौन सा, सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस उसको कह देते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा केस हुआ करता है पॉजेसिव केस। तो वैसे ही यही 3 डिवीजन यहां पर भी होते हैं, यानी कि नाउन को जैसे 3 भागों में बांटा जाता है उसी प्रकार प्रोनाउन को भी 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। और कौन से हैं वो 3 भाग, तो वही हैं जो नाउन में थे। कौन कौन से, तो हो जाया करते हैं आपके सब्जेक्टिव केस, हो जाता है आपका ऑब्जेक्टिव केस, और हो जाता है आपका पॉजेसिव केस। ठीक है, तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव। अब देखिएगा कैसे हम पता लगाएंगे सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है या पॉजेसिव केस है। तो कैसे पता लगाएंगे, और कैसे पता लगाएंगे कि वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो जरा ध्यान देते हैं, हमने देखा कि इस पूरे सेंटेंस में 2 शब्द आए हैं जो कि प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। एक तो है आई और दूसरा है हिम। अब आई और हिम में हमने देखा सेंटेंस ये वाला जो है, इसमें एक्चुअल में कर्ता का काम कौन कर रहा है, यानी कि यहाँ पर डूअर कौन है, यानी कि जो करने वाला है वो कौन है, तो वो है आई। और आई कर्ता का काम कर रहा है, यानी कि आई कौन से केस का प्रोनाउन होगा, सब्जेक्टिव केस का। चलिए ये तो कंफर्म हो गया कि भैया आई जो होगा वो सब्जेक्टिव केस का होगा, लेकिन पर्सन कौन सा होगा, यहां रखूं या फिर यहां रखा जाए। तो देखिएगा ध्यान से कहां पर रखा जाना चाहिए आई को। तो जैसे मान लिया हमने बताया कि 3 पर्सन हुआ करते हैं, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला और एक जिसके बारे में बात हो रही है। तो अगर हम बात करें बोलने वाला कौन होगा, तो बोलने वाला यानी कि बोलने वाला, जैसे यहाँ पर मान लिया एक क्लास हम ले रहे हैं और क्लास में बोलने वाला कौन, मैं, और आप लोग जो हैं वो क्या है, सब सुनने वाले हैं। और बात हो रही है किसकी, तो इंग्लिश की बात हो रही है। तो बोलने वाला मैं, और मैं को इंग्लिश में क्या कह दिया करते हैं, तो मैं को इंग्लिश में कह दिया करते हैं क्या, आई कह दिया करते हैं। यानी कि आई होगा किस केस का, तो सब्जेक्टिव केस का होगा। और पर्सन कौन सा होगा, तो पर्सन होगा ये फर्स्ट पर्सन। उसी प्रकार दूसरा शब्द आया था हिम, और हिम जो है इस वाक्य में वो काम कर रहा है किसका, तो ध्यान दें कि यहाँ पर ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट। तो हिम जो शब्द है वो किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है। लेकिन ये जो हिम है, क्या ये यहाँ पर श्रोता का काम कर रहा है, क्या ये सुनने वाला है, तो सुनने वाला नहीं है ये। अगर हम सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें कि आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ, यानी कि बात जो कही जा रही है वो किसी अदर पर्सन से कही जा रही है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। यानी कि हिम जो शब्द है वो कौन सा पर्सन हो गया, तो वो हो गया थर्ड पर्सन। यानी कि कहाँ पे आ जाएगा, तो आ
जाएगा, कुछ यहाँ पर आ जाएगा, ये थर्ड पर्सन यानी कि मैं, बोलने वाला, सुनने वाले तुम, और तुमको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो तुमको इंग्लिश में कह दिया जाता है क्या, यू कह दिया जाता है। तुम हो, आप हो, सभी को कह देते हैं क्या, यू कह दिया करते हैं। अच्छा ध्यान दें कि बड़ा बेसिक तरीके से बता रहे हैं तो उसको उसी तरह से समझते चले जाएंगे, सभी के लिए बड़े आसानी से समझ में लायक बात है, बड़े आसानी से सभी को समझ में आ जाएगी। तो देखिए हमने बताया फर्स्ट पर्सन ये हो गया, सेकंड पर्सन ये हो गया, थर्ड पर्सन ये हो गया। अब इन्हीं को हम अगर बात करें तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, यानी कि अगर यहां पर मैं आई ना लगाता तो आई की जगह क्या लगा सकता था, तो लगा सकता था मैं यू भी तो लगाया जा सकता था कि यू लाइक हिम वेरी मच, तो यहाँ पर यू भी लगाया जा सकता था। वैसे ही अगर हम बात करें तो लगाया जा सकता था क्या, ही भी लगाया जा सकता था, यानी कि यू लगा सकते थे तो लगा दिया हमने, वैसे ही हम ही भी तो लगा सकते थे तो हम ही भी लगा देते हैं यहाँ पर। वैसे ही अगर बोलने वाला यानी कि यहाँ पर राम की जगह अगर सीता होता, भाई राम ना होता यहाँ पर, हमने लिख दिया सीता, तो क्या अब भी हिम लगाते, तो नहीं, लड़के के लिए तो हिम लगाया करते हैं लेकिन लड़की के लिए क्या लगाते हैं, हर लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लड़की लिख दूं या शी लिख दूं तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई लड़की भी ना हो, कोई चीज हो, जैसे कि कोई भी सामान लिख दिया या कोई आम लिख दिया, मान लिया आम के बारे में लिख दिया कि दिस मैंगो इज वेरी स्वीट, आई लाइक इट, ठीक है, तो वहां पर इट आ जाएगा। फिर किसके लिए क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा, और इट जो शब्द होता है वो नॉन लिविंग के लिए लगा देते हैं तो उसका भी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा क्या, इट हो जाएगा। वैसे ही अगर एक से ज्यादा हो, मतलब कि राम और सीता की जगह राम और सीता दोनों हो, कि राम एंड सीता आर वेरी ऑनेस्ट, है ना, और आई लाइक, तो अब क्या आएगा, तो अब आएगा देम आएगा, क्या आएगा, आई लाइक देम, तो देम का सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, दे, और ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, देम हो जाया करता है। आई बात समझ में, तो ये तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की बात हुई। वैसे ही आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, तो आई का हो जाया करता है मी। तो ये तो बात हुई तब जब सिंगुलर की बात कर रहे हैं आई की। वैसे ही आई को अगर प्लूरल कर देंगे तो क्या हो जाता है, वी हो जाया करता है, और उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, अस हो जाया करता है। क्लियर, आई बात समझ में। अब देखिए पजेसिव की बात कर लिया करते हैं, तो पजेसिव क्या है, तो पजेसिव यानी कि नाम से ही पता चल रहा है पोजीशन दिखाएगा। जैसे नाउन में दिखा रहा था ना पोजीशन, कैसे दिखा रहा था, तो एपोस्ट्रोफी एस लगा करके नाउन में पोजीशन दिखा रहा था, यहां पर ऐसे नहीं दिखाएगा पोजीशन। कैसे दिखाता है फिर, तो भैया जैसे हमने सेंटेंस लिख दिया कि दिस इज माय कार, या कह दिया कि दिस कार इज माइन, तो दिस इज माई कार या दिस कार इज माइन। तो अगर आप ध्यान दें तो ऊपर वाले सेंटेंस में भी पोजीशन दिखाया जा रहा है कार पर, और नीचे वाले में भी पोजीशन दिखाया जा रहा है। लेकिन ऊपर वाले में पोजीशन दिखाने वाला शब्द कौन सा है, तो ऊपर वाले में पोजीशन दिखा रहा है कौन, माई, और नीचे वाले में पोजीशन दिखा रहा है कौन, माइन। यानी कि इनका पजेसिव केस क्या हो जाएगा, तो आई, मी, और पजेसिव हो जाया करता है माई और माइन। उसी प्रकार वी, अस, और पजेसिव हो जाता है आवर और आवर्स। वैसे ही यू, यू, और यहाँ पर भी यू ही आया करता है, योर या योर्स, ठीक है। वैसे ही का क्या हो जाता है, तो ही का हो जाया करता है हिज, शी का हो जाता है हर, इट का हो जाता है इट्स, और दियर का हो जाता है दियर्स, ठीक है। और इनके पजेसिव और करेंगे तो वैसे ही हिज ही होता है, यहाँ पर हर्स होता है, इट्स होता है, दियर्स होता है, ठीक है। तो इस टेबल को अपना याद रखेंगे हमेशा से, क्योंकि ये टेबल जो है वो कई जगह पर उपयोग में आती है, चाहे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट करें, एक्टिव पैसिव करें, हर जगह पर ये टेबल आपको जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सभी हमारे क्या आ जाते हैं, तो ये सब पर्सनल प्रोनाउन हो जाते हैं। करते हैं दूसरे प्रकार के प्रोनाउन की, तो देखिएगा दूसरे प्रकार के जो प्रोनाउन हुआ करते हैं वो कौन से। तो देखिए सबसे पहला प्रोनाउन हमें समझ में आ गया, क्या बताया गया हमने, पर्सनल प्रोनाउन बताया। उसके अलावा कौन कौन से प्रोनाउन हुआ करते हैं, तो देखिए हुआ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और लास्ट हुआ करता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। अच्छा, कभी भी आपसे ये चीज नहीं पूछी जाएगी कि भाई प्रोनाउन टोटल होते कितने हैं, क्योंकि प्रोनाउंस का पता जरूर होना चाहिए कि भाई कौन सा प्रोनाउन कौन सा हुआ करता है और हम कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। अब डिस्ट्रीब्यूटिव नाम से ही पता चल रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव किसको कह देते हैं, जो बांटने का काम करे, चीजों को वर्गीकृत करे, तो उसी को हम कह दिया करते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कह दिया करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में कौन कौन से प्रोनाउन आ जाएंगे, तो जो डिस्ट्रीब्यूट करें, और डिस्ट्रीब्यूट कौन कौन करा करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट किया करते हैं आइदर, ईदर कह देंगे, आइदर, नाइदर, एनीवन, नन, ईच, एवरी।
तो आइदर, नाइदर, एनीवन, नन, ईच, एवरी, ये सभी क्या हुआ करते हैं? तो ये सभी हुआ करते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसमें से कि ईदर का मतलब क्या हुआ करता है? तो जब भी कभी दो में से किसी एक की बात करेगा तो वहां पर आ जाएगा क्या? ईदर आ जाएगा। वहीं दो में से किसी नहीं की बात करेगा तो फिर आ जाएगा क्या? वहां पर नीदर आ जाएगा। अगर बात करेगा सभी में से किसी एक की तो वहां पर आ जाएगा एनीवन, और सभी में से किसी नहीं की बात करेगा तो वहां पर आ जाएगा नन आ जाएगा। यानी कि जब भी बात होगी कितनों की? तो जब भी बात होगी दो की तो आइदर और नाइदर आया करते हैं कितनों के लिए? तो 4, 2, यानी कि दो की बात होगी तो आइदर और नाइदर आएंगे, और जब जब दो से अधिक की बात होगी तो 4 मोर देन 2। तो जब दो से अधिक की बात करेगा तो एनीवन और नन आएंगे, और दो की बात करेगा तो ईदर और नीदर का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही अगर हम बात करें ईच और एवरी की, तो ईच और एवरी दोनों का मीनिंग तो सेम हुआ करता है, यानी कि बात करेगा प्रत्येक की, लेकिन जब प्रत्येक की बात अलग अलग करे, यानी कि जब सबकी बात अलग अलग तरह से करे तो वहां पर आ जाया करता है ईच, और जब सभी की बात एक साथ करे तो वहां पर आ जाया करता है एवरी। जैसे मान लिया हम कह रहे हैं एवरी इंडियन, तो एवरी इंडियन यानी कि सबको एक साथ लेकर के कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कहें ईच इंडियन तो प्रत्येक के लिए अलग अलग बात की जा रही है। तो वही फर्क है किसमें? ईच और एवरी में। ठीक है, अगली बात करते हैं। और अगला हमने देखा क्या? तो अगला हमने देखा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव क्या हुआ करता है? तो डेमोन्स्ट्रेटिव नाम से ही पता चल रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि जब भी किसी चीज को दर्शाया या दिखाया जाएगा तो डेमोन्स्ट्रेट कौन करता है? तो डेमोन्स्ट्रेट कौन करता है? जैसे अभी अभी एग्जाम्पल लिखे हुए थे क्या, कि दिस इज माई कार, तो वहां पर दिस जो शब्द है वो काम कर रहा है किसका? तो वो डेमोन्स्ट्रेट करने का ही तो काम कर रहा है। और वो जो दिस है वो आया किसकी जगह है? तो आया है किसकी जगह? कार की जगह। यानी कार जो है वो नाउन है और उसके जगह पर इस्तेमाल किया गया था दिस, तो वही दिस जो शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। उसी प्रकार हम दिस की जगह पर दैट भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई दिस पास के लिए आया करता है और सिंगुलर के लिए, और दैट दूर के लिए आता है और सिंगुलर के लिए। उसी प्रकार यूज किया जा सकता है क्या? दीज, और दीज जो है वो प्लूरल के लिए आया करता है लेकिन पास के लिए। और वैसे ही एक शब्द हुआ करता है क्या? दोज, तो दोज जो आया करता है वो प्लूरल के लिए आता है लेकिन दूर के लिए, यानी कि दिस और दैट दोनों आया करते हैं किसके लिए? सिंगुलर के लिए। दीज और दोज दोनों आया करते हैं किसके लिए? प्लूरल के लिए। तो उसी प्रकार से इनको भी ध्यान रखेंगे। अगली बात करते हैं, तो अगला हुआ हमारा क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव किसको कहते हैं? तो जानते हैं ना, रिलेटिव होते हैं क्या? रिश्तेदार। और रिश्तेदार काम करते हैं किसका? तो संबंधों को जोड़ने का जो काम करते हैं उन्हीं को तो रिश्तेदार कहते हैं। वैसे ही ये रिलेटिव प्रोनाउन भी जो है ये दो सेंटेंसेस को एक करने का काम करता है। और दो सेंटेंसेस को एक कैसे करेगा? तो जैसे माना कि कहीं पर सेंटेंस आया कि ही इज द बॉय हु वॉन द प्राइज, तो ही इज द बॉय यानी यही वह लड़का है। तो पूछा गया कौन लड़का? तो हु वॉन द प्राइज। तो यहां पर हु जो है वो किसकी जगह पर आया है? उस बॉय की जगह पर आया। और बॉय जो हुआ करता है वो क्या होता है? नाउन होता है, और उसकी जगह पर आया इसीलिए वो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। और कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? तो हो जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। यानी कि जब भी कहीं पर शब्द इस्तेमाल हो हु, whom, which, ठीक है, तो इस तरह के जब भी शब्द इस्तेमाल हो, दैट भी हो सकता है, तो ये सभी शब्द हो जाया करते हैं क्या? तो ये सभी शब्द हमारे हो जाते हैं क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन आप सोचेंगे सर हु, हुम, विच, ये सभी शब्द जो हैं ये तो इंटेरोगेटिव भी होते हैं। तो हाँ, निश्चित तौर पे इंटेरोगेटिव भी होते हैं। और यही शब्द यानी कि ये तीनों ही शब्द या दो और शब्द भी ले सकते हैं इसमें, जैसे कि हम बात कर रहे हैं हु की, हुम की, विच की, तो ये सभी शब्द क्या हो जाया करते हैं? ये सभी शब्द हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी हो जाते हैं। लेकिन जब ये इंटेरोगेटिव होंगे तो वाक्य के शुरुआत में आएंगे, और जब ये रिलेटिव होंगे तो वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं। इतना इनमें से डिफरेंस हो जाता है। बात कर लेते हैं अगला प्रोनाउन। प्रोनाउन का नाम आया क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव क्या? तो जो रिफ्लेक्ट करे किसी चीज को। अब रिफ्लेक्ट करे कैसे? जैसे मान लिया कि हमने सेंटेंस इस्तेमाल किया कि रोहन इज डूइंग हिज वर्क हिमसेल्फ, यानी रोहन अपना काम स्वयं कर रहा है। तो वहां पर जो हिमसेल्फ शब्द है वो किसके लिए आया? तो हिमसेल्फ शब्द आया रोहन के लिए, कि रोहन अपना काम स्वयं कर रहा है, तो वहां पर हिमसेल्फ रोहन के लिए आया है, इसीलिए रोहन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए वहां पर हिमसेल्फ जो शब्द हो गया वो क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। यानी कि जितने भी सेल्फ वाले शब्द होते हैं, कौन कौन सा? तो जैसे कि आई का हो गया माई सेल्फ, वैसे ही यू का हो गया योर सेल्फ। अच्छा, यू का योर सेल्फ होगा या सेल्फ्स होगा? तो देखिए यू का योर सेल्फ भी होगा और योर
सेल्व्स भी होगा। लेकिन अगर हम बात करें आई का, तो आई का तो सिर्फ माई सेल्फ होगा, माई सेल्व्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आई जो है वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, इसीलिए माई सेल्फ होगा, यानी ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर। बताया था ना सिंगुलर प्लूरल में कि एफ हटा देंगे, वी एस लगा देंगे। तो यहाँ पर यू के लिए क्यों क्या सर ऐसा? क्योंकि यू जो शब्द हुआ करता है वो सिंगुलर और प्लूरल, अभी जो हमने पर्सनल प्रोनाउन की टेबल बनाई थी उसमें हमने देखा था कि जब हमने फर्स्ट पर्सन लिखा तो आई सिंगुलर था, वी प्लूरल था। वैसे ही हमने थर्ड पर्सन लिखा तो ही और शी सिंगुलर थे और दे प्लूरल था। लेकिन अगर हम बात करें यू के केस में, तो यू के केस में सिंगुलर भी यू और प्लूरल भी यू। तो अगर यू सिंगुलर के केस में आ रहा है तो योर सेल्फ हो जाता है, और प्लूरल के केस में आ रहा है तो योर सेल्व्स हो जाया करता है। उसी प्रकार अगर कहीं पर अवर आएगा तो क्या हो जाएगा? तो अगर सेल्फ्स नहीं होता है, अवर होता है, हमेशा सेल्व्स होता है। क्यों? क्योंकि अवर जो शब्द है वो प्लूरल शब्द है, इसीलिए अवर सेल्फ नहीं होता, अवर सेल्व्स होता है। उसी प्रकार से हो जाएगा जैसे हिमसेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा, इट सेल्फ हो जाएगा और देम सेल्व्स हो जाएगा। यानी कि जो जो प्लूरल शब्द है उसमें तो सेल्व्स लगेगा और सिंगुलर है तो सेल्फ लगेगा। और ये सभी शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। क्लियर? बात करते हैं देखिएगा आगे की। और अगला शब्द आ गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और रेसिप्रोकल को हिंदी में कह देते हैं पारस्परिक। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो हुआ करते हैं वो सिर्फ दो शब्द हुआ करते हैं जो कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो सकते हैं। कौन कौन से? तो हो सकता है ईच अदर और हो सकता है वन अनदर। तो ईच अदर और वन अनदर ये दोनों शब्द जो हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन हुआ करते हैं। लेकिन ईच अदर जब भी आएगा तो वो सिर्फ आया करता है कितनों के लिए? तो सिर्फ आया करता है दो के लिए। लेकिन जब भी कभी बात हो रही हो दो से ज्यादा की तो वहां पर आ जाएगा क्या? तो वहां पर आ जाया करता है वन अनदर। तो ईच अदर दो के लिए और वन अनदर आ जाया करता है दो से अधिक के लिए। जैसे कि राम एंड श्याम लव ईच अदर। तो राम एंड श्याम प्यार करते हैं एक दूसरे को, तो राम एंड श्याम लव ईच अदर, ना कि वन अनदर। और अगर एक से ज्यादा हो, सॉरी दो से ज्यादा हो, तो वहां पर ईच अदर की जगह वन अनदर लगा करके सेंटेंस को बना दिया जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं अगली, और अगला देखिएगा शब्द आया क्या? इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इंडेफिनिट क्या? तो नाम से ही पता चल रहा है डेफिनिट ना हो जो चीज, और इसका जिक्र हमने नाउन के चैप्टर में भी किया था। नाउन वाला लेक्चर जिसने ना देखा हो जाकर के देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन किसको कह देते हैं? तो इंडेफिनिट प्रोनाउन वे होते हैं जो निश्चित ना कर रहे हो नाउन को, वही इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाया करते हैं। जैसे हमने वहां पर भी आपको एग्जाम्पल दिया था कोई, तो उसी हिसाब से समझ लेते हैं कि जैसे माना कि सेंटेंस में आ गया कि राम हैज़ टू डू हिज वर्क, राम हैज़ टू डू हिज वर्क। तो वहां पर राम को अपना काम करना चाहिए, तो वहां पर राम जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है और वो नाउन भी है। लेकिन अगर राम की जगह पर आ जाए क्या? एवरीवन लगा दूं मैं कि एवरीवन हैज़ टू डू हिज वर्क। वहां पर एवरीवन जो शब्द है वो किसकी जगह पर आया? तो राम की जगह पर आया, और राम की जगह पर आया जो कि नाउन था, और नाउन की जगह पर आया इसीलिए वो शब्द क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। और चूंकि प्रोनाउन ऐसा है कि एवरीवन में कंफर्म नहीं कर पा रहा कि किसको बात हो रही है, यानी किसके बारे में बात हो रही है, इसलिए वो जो प्रोनाउन होगा वो क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाया करता है। कौन से हो जाते हैं आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन? तो हो जाया करता है समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग। ये सभी जो प्रोनाउन हो जाया करते हैं ये हो जाते हैं क्या? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इनके बारे में हम जिक्र कर चुके थे नाउन वाले लेक्चर में भी। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि ये 8 प्रकार के प्रोनाउन के बारे में हमने डिस्कशन किया। कौन कौन से हो जाते हैं? तो बताया गया पर्सनल प्रोनाउन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल और इंडेफिनिट के बारे में आपको जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर के आएंगे प्रोनाउन से रिलेटेड रूल्स को, और बात करेंगे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।